नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन आ गया। इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम कब होगा, आपका कब से कब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बीपीएससी टीचर किस किस क्लास का बन सकते हैं, कौन बीएड करें डीएलएड करें, सिलेबस क्या है, सरकारी कॉलेज के लिए तैयारी कैसे करें, कितना कट ऑफ मार्क्स जाता, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आवेदन बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए कौन कौन आवेदन, ये कब आवेदन कर सकते हैं। तो 11 जनवरी 2025 से लेकर आप 22 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी 11 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोर्स कितना का है, 2 साल का। अब सबसे बड़ा बात देखते हैं कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि इस बार जो 12th का बोर्ड देने वाले हैं वह आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहला शर्त है 12th पास होना चाहिए। नहीं तो जो लोग 2025 में 12th बोर्ड एग्जाम देंगे वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या तो 12th पास होना चाहिए, नहीं तो 2025 में जो 12th बोर्ड के लिए अपियर हैं, इस बार एग्जाम देंगे बोर्ड परीक्षा, वह भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप बीए बीएससी के उससे कोई मतलब नहीं है, 12th पास है तो आवेदन कर सकते हैं। तो 2025 में जो लोग बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब दूसरा शर्त है कि 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। पहला शर्त है 12th पास या 2025 में जो बोर्ड परीक्षा देंगे। अब इस कुछ लोग सोचेंगे 2025 में बोर्ड देंगे, मेरा मार्क्स अभी आया ही नहीं। तो कोई बात नहीं, जब आप 12th आपका हो जाएगा, 2025 में रिजल्ट आ जाएगा, 50% मार्क्स रहेगा तभी आपका एडमिशन होगा। और ना अब देखिए, जो लोग SC ST BC EBC EWS में आते हैं और उनको 12th बोर्ड में 45% यानी 45% भी मार्क्स है तो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आवेदन के लिए। पहला 12th पास या 2025 में 12th बोर्ड, दूसरा 12th में आपको 50% मार्क्स, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। अब सबसे तीसरा बड़ा शर्त इंपॉर्टेंट है, उम्र सीमा। यानी आपका 1 जनवरी 2025 से पहले आप कम से कम 17 साल के हैं तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन जिनका फुलफिल हो रहा है वो बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 का आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अब देख लेते हैं कि जब आप आवेदन करने जाइएगा तो कौन कौन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो 10th का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट, ठीक, अंक प्रमाण पत्र। 12th में जो लोग अपियरिंग किए हैं उनको एडमिट कार्ड मांग सकता है या नहीं मांग सकता है, उनको कोई दिक्कत, लेकिन जो 12th पास कर चुके हैं उनको मूल प्रमाण पत्र लगेगा और अंक पत्र लगेगा। और जो बीसी ईबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा। SC ST वालों को जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र आता है वो लगाना होगा, तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। साथ ही साथ सभी लोग बिहार का निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ये डॉक्यूमेंट नेसेसरी है। अब थोड़ा सा समझते हैं सिलेबस और सरकारी कॉलेज का तैयारी कैसे करना है। हम आपको लास्ट में बताएंगे कि बीए डीएलएड करें या ना करें, आप किस वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं, डीएलएड किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। सिलेबस का बात करें तो आपको हिंदी के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे, यानी MCQ। एक प्रश्न उसके साथ 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। हिंदी पे आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स का, उसमें गद्यांश हो सकता है, गद्यांश से 5 MCQ 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही आपको कर्ता, ये कारक हो गया, काल हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, छंद अलंकार रस, यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। फिर आपको मैथ में आपको 25 प्रश्न रहेंगे,
25 मार्क्स का, 25 प्रश्न 25 मार्क्स का जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसी लेवल के पूछे जाएंगे। अगर आप 10th का मैथ आपसे कंप्लीट है तो आप आराम से मार्क्स ला सकते हैं। साइंस के आपको 20 प्रश्न रहेंगे 20 मार्क्स के। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों से प्रश्न आएंगे। सोशल साइंस, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र सभी से मिला के टोटल 20 प्रश्न रहेंगे 20 मार्क्स के। एक प्रश्न 1 मार्क्स। इंग्लिश का आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। रीजनिंग का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। टोटल आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कितने प्रश्न रहेंगे? 120। और कितने मार्क्स के? 120 मार्क्स के। समय कितना मिलेगा? 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट यानी आप कह सकते हैं आपको 150 मिनट मिलेगा। 150 मिनट मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम डेट, आपका एग्जाम कब हो सकता है। आपका एग्जाम होने की संभावना है फरवरी के लास्ट में स्टार्ट होने की संभावना है। फरवरी मार्च में आपका एग्जाम चलेगा। अब एग्जाम कब चलेगा? एक दिन कोई डेट फिक्स नहीं होगा क्योंकि सबका अलग अलग दिन होगा। तो एग्जाम डेट आपको फरवरी लास्ट से लेके मार्च मिड तक चलेगा। अब हम बात करते हैं किस वर्ग के शिक्षक आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा गेम है। जो लोग सिर्फ 12th किए हैं यानी आगे बीए बीएससी में एडमिशन नहीं लिए हैं, तो अगर 12th के बाद डीएलएड कर लेते हैं या 12th के बाद डीएलएड करते हैं तो वो सिर्फ 1 to 5 का टीचर बनेंगे। 1 to 5 यानी प्राइमरी का टीचर बनेंगे। लेकिन जो लोग डीएलएड करने सोच रहे हैं उससे पहले ग्रेजुएशन कर चुके बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका 12th प्लस ग्रेजुएशन भी है। क्या है? ग्रेजुएशन भी है। तो वो लोग 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं। 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। तो जनरली बात करें तो किनके लिए डीएलएड सबसे अच्छा उपाय है? तो जो लोग अभी जस्ट 2025 में बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड से 12th एग्जाम देने वाले हैं या जिनके पास अभी 12th का डिग्री है और आगे अभी बीए बीएससी में एडमिशन है, तो वो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है कि डीएलएड कर लें बीएड की अपेक्षा। लेकिन जो लोग जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा बीएड करना। हाँ, लेकिन फी का बात करें कि बिहार में सरकारी कॉलेज की संख्या, बिहार में बीएड के सरकारी कॉलेज की संख्या मात्र 4-5 है, जबकि बिहार में डीएलएड सरकारी कॉलेज संख्या अच्छी खासी है। सीट 8,000-9,000 के आसपास है। तो अगर आप फाइनेंशियल वीक हैं तो आपके लिए डीएलएड करना ज़्यादा सही रहेगा। ग्रेजुएशन कर लिए तब भी अगर आपका फाइनेंशियल सपोर्ट है तो ग्रेजुएशन हो चुका है तो बीएड आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 टीचर बनने का मौका रहेगा। हाँ, लेकिन बीएड कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं, ग्रेजुएशन डिग्री है, लेकिन अगर पीजी है तब 11, 12 का टीचर बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब तैयारी कैसे करना है कि आपको सरकारी कॉलेज में उसका कट ऑफ मार्क्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 70-80 के बीच, 75-85 के बीच वेरी करेगा। कैटेगरी गर्ल्स बॉयज, आप साइंस से हैं या सोशल साइंस, ये कला ले रहे हैं या उर्दू ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। डीएलएड में 3 स्ट्रीम में एडमिशन होता है, ये भी जान लें। साइंस, उसके बाद आपको कला आ गया, आर्ट्स, और तीसरा है उर्दू। इन्हीं 3 से एडमिशन होता है। जो उर्दू से एग्जाम देंगे तो उनको हिंदी के जगह उर्दू आ जाएगा। तो सरकारी कॉलेज के लिए कैसे तैयारी करना है? सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो गारंटी समझिए आपका 70% मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर अगर आप
24 का उठा लें, जो 3-4-5 दिन एग्जाम हुआ उसके सही प्रश्नों को सॉल्व करें कैसे हुआ है, तो आपका आधा से अधिक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, साथ ही साथ रेफरेंस बुक का यूज करें। 9th-10th का बुक अगर आप पढ़ लें तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इससे संबंधित अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का निदान जरूर करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।